बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ 5 AM की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मुझे नवाफिल पढ़ने थे जिसके लिए मुझे नीचे वज़ू करने जाना था। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से एक आर्जी सीढ़ी लगाई हुई है और रोज़ाना मुझे अपने आप को रिमाइंडर देना पड़ता है कि तुमने डायरेक्ट नीचे नहीं जाना वरना गिर जाओगी। बहरहाल सब मुश्किलें आर्जी होती हैं। मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद आज अब्दुल्ला मेरे पास सोया हुआ था तो मैंने उसको उठाया कि तुम भी नमाज़ पढ़ लो। जो मेरा व्लॉग पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बताती चलूँ कि ये घर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। बच्चे और जावेद मेरे हस्बैंड दूसरे घर में थे और हर रोज़ एक बच्चे की बारी जो है वो मेरे साथ सोने की होती है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, हीटर मैंने ऑन कर लिया था और विजिबिलिटी ज़ीरो थी, इतनी ज़्यादा धुंध थी, लेकिन मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। शायराना शौक़ है मेरे। यकबस्ता चलती हवा, धुंधली सड़क, हल्की फुल्की फुहार, परिंदों की आवाज़ें या चांदनी रातें, चाय का मग, बहती नदी। चाय में कोई साथ देने वाला ना भी हो तब भी मैं अपने साथ ये मौसम एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि हर मौसम अच्छा होता है अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है। नमाज, वॉक और एक्सरसाइज के बाद मैं 1 घंटा रीडिंग करती हूँ। पूरे दिन को विजुअलाइज़ करती हूँ और अफर्मेशंस लेती हूँ कि किस तरीके से मैंने एक प्रोडक्टिव, काइंड, हैप्पी और अच्छा दिन गुजारना है। चाहे काम का बर्डन ज़्यादा भी हो जाए, मुझे रिलैक्स रहना है। यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे और आज हमारे मिस्त्री मजदूर भी आ गए थे। अब्दुल्ला अपने भाई को पढ़ा रहा था। मैंने कहा जल्दी से मैं झटपट सालन तैयार कर लेती हूँ। 3-4 प्याज मैंने बारीक काट लिए, उनको हल्का सा नरम किया। बारीक कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें डाली, अंडे डाल लिए 3 तोड़ के, नमक और मिर्चें डाली, अच्छे से भुनाई कर लिया और धनिया से गार्निश कर लिया। बहुत जल्दी बन जाता है ये सालन। घर वालों को खाना दिया। अब मैंने साग काटना था। साग ख़त्म था आज हमारा, मेरी दोस्त ने भेजा था तो मैंने कहा जल्दी से बना लूँ। मम्मा काटती है पाटू। साग को अच्छे से धो के मैंने चढ़ा दिया था, जिसमें सरसों के साग को पहले मैंने धो के बॉईल करके एक पानी निकाल दिया। उसके बाद इसमें मैंने प्याज, टमाटर, मिर्चें और अदरक लहसुन डाल के बाकी के साग भी ऐड कर दिए थे। सुबह भी हमने साग को तड़का लगाया था, जिसमें प्याज को हल्का सा मैंने सौते किया। उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें डाल दी थी। बहुत मज़े का ये बनता है। और इसके बाद मैंने बच्चों को जल्दी से रोटी डाल के दे दी थी। ऐसे मौक़ों पे माएँ कितना याद आती हैं। मुझे याद है सर्दियों में अम्मी ने साग बनाना तो मैंने कहा ना अम्मी जी, क्या आप हर वक्त साग बनाती हैं, क्या ऐसा अच्छा लगता है आपको साग में, आप साग ना बनाया करें। तो वो हंस देती थी। आज शाम के लिए मैंने आलू, मटर और चिकन का पुलाव बनाना था, जिसके लिए सबसे पहले मैंने रायता तैयार कर लिया था। उसके बाद फटाफट मैंने पुलाव बनाया और जब तक मेरे चावलों को दम आना था मैंने कहा जल्दी से ना अपने भाई को फ़िश फ्राई कर देती हूँ। एक दिन पहले ही मैंने ये मैरिनेट करके रखी थी। इतने में चावलों को भी दम आ गया। फिर उसके बाद मैंने खाना सर्व किया। इतने प्यारे रिश्तों के लिए अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया। ये प्लेट मेरी अम्मी की बहुत ख़ास प्लेट थी और अम्मी की निशानी है, मैं इसी प्लेट में खाना खाती हूँ। अब्दुल्ला भी अक्सर इसी प्लेट में खाना मांगता है कि मम्मा मुझे नानू वाली प्लेट में खाना दे। भाई आ जाए तो उसको तो ख़ास तौर पे मैं इसी प्लेट में सर्व करने की कोशिश करती हूँ। आज का दिन बहुत प्यारा गुजरा था। दिन का अख्ताम बहुत अच्छा हुआ। अब थी नेक्स्ट मॉर्निंग। कल जो साग मैंने अच्छी तरीके से गला लिया था, उसके बाद मैंने उसमें ब्लेंडर चलाया, आटा घोल के इसमें डाल दिया था और तड़का लगा लिया। मुझे साग के साथ पराठा और अंडा बहुत पसंद है। नादिल आज अपनी किटी के साथ एंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा टाइम बच्चों को फिर मैंने दिया, इनके साथ गपशप की। जावेद ने फिर मुझे कहा ना मुझे ना चाय और हलवा बना दो, उनको ये हलवा बहुत पसंद है। आज मेरे पास रुकने की टर्न मोहम्मद की थी। खूब सारा मुझे तंग कर रहा था, मामा काम छोड़ दे, मुझे टाइम दे। तो मैंने कहा बेटा बस जैसे ही शिफ्ट एंड होती है ना तो माँ बेटा खूब सारी बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे, लाडू उठाऊंगी तुम्हारे। बच्चा बहल गया। आराम से मोहम्मद ने मुझे काम करने दिया और उसके बाद फिर मैंने इसके साथ अच्छा सा प्यारा सा वक्त गुजारा, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छी सी नींद आई। अगले दिन बहुत हल्की हल्की बारिश चल रही थी, हवा इतनी मज़े की थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम जावेद के साथ स्पेंड करके आती हूँ। हम निकल पड़े गांव की तरफ। नेचर आपको इतना हील कर देती है ना कि जितना कुछ भी आपको नहीं कर सकता, इतना रिकवर जितना नेचर करती है। और इस अमर बेल को देख के मैं सोच रही थी, बाज़ औक़ात मोनोटियस लाइफ गुजार के हमें मनफी सोचें ऐसे घेर लेती हैं जैसे ये अमर बेल किसी भी दरख्त को अंदर से खा जाती है, पता ही नहीं चलने देती।
एक खूबसूरत वक्त यहाँ गुजारने के बाद मैंने और जावेद ने डिसाइड किया क्योंकि आज मौसम ठंडा है तो हम जाके फ़िश भी फ्राई करेंगे और सोबत भी बनाएंगे। सोबत हमारी रवायती डिश है जो कि मुर्गी के शोरबे के साथ और पतली रोटियों के साथ जो है बनाई जाती है। उसके लिए मैंने पहले चिकन को फ्राई कर लिया नमक और काली मिर्ची डाल के। प्याज़ों को खूब सारा भूनना है, उसमें फिर अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना और कश्मीरी गोल लाल मिर्चें डाल के आपने भून लेना है। बहुत सारे टमाटर हैं, यहाँ पे शायद आधा किलो टमाटर थे मेरे पास। उसमें हल्दी, धनिया, नमक और मिर्चें मैंने डाली, गरम मसाला डाला और इन सबको अच्छे से भुनाई करने के बाद ब्लेंड कर लेना है। मानों के लिए मैंने आटा गूंद लिया था। ये आटा नरम गूंदा जाता है और उसके बाद 1 घंटा अपने पेड़े बना के छोड़ने होते हैं, तब जाके एक पतली रोटी तैयार होती है। नादिल का गेस्चर ऑफ लव चेक करें, बच्चे खुद नहीं खाते और मुझे ऑफ़र करते हैं और मैं चीज़ नहीं खाती ड्यू टू डाइट। यहाँ पर जो है जब भुनाई अच्छे से हो गई, मैंने उसमें पानी डाल लिया और फटाफट रायता भी तैयार कर लिया। रायते में बारीक किए हुए प्याज, मिर्चें, धनिया और टमाटर डाले, काली मिर्च और नमक डाल के उसे डन किया, सालन को गार्निश किया। अब बारी थी माने बनाने की। ये मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, ये सब कुछ मैंने शादी के बाद सीखा है। मैं वो लड़की थी जिसे मेरी माँ ने चारपाई पे बैठ के खाना दिया कि मेरी बेटी सिर्फ पढ़ेगी, और वक्त पढ़ने पर इंसान सब कुछ सीख जाता है। बस आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए और तालीम ही वही टूल है जो आपको हर काम जो है वो करवा देती है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल शादी से पहले हों, मेरे भी सारे काम शादी के बाद ही मैंने सीखे हैं। इर्द गिर्द के सारे मैस को इग्नोर किया करें। घर में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है जिसकी वजह से मैं जितनी भी सफाई कर लूँ, बच्चों के कपड़े जितने भी साफ़ रख लूँ, फिर वही हाल हो जाता है और ये रोज़ की ही हसल है। इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर सोबत हमने तैयार कर ली थी रोटियों को चूर के। उसके बाद मैंने उसमें शोरबा डाला, दरमियान में हमने बोटियाँ रखनी होती हैं, चाट मसाला, लीमू और जो मैंने रायता बनाया था वो डाल के सर्व की जाती है। बहुत मज़े की बनी थी। एक ज़बरदस्त फैमिली फ़ीस्ट हमारा रेडी हुआ था। मौसम भी आज खूब मेरा साथ दे रहा था। खाना खिलाने के बाद मैं बाहर गई तो इतनी प्यारी बारिश हो रही थी। थोड़ा सा वक्त अपने साथ गुजारा, अपने आप को रिलैक्स किया। सारे दिन की थकावट ऐसे लगता था बस ख़त्म हो गई है। लास्ट नाइट लास्ट ट्रेन ऑफ 2025, न्यू ईयर 2026, 1 जनवरी। आज मेरे बेटी की बर्थडे भी थी। आप सबको भी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अनादिल अपने भाई के लिए फ्रूट बास्केट बना के लाई थी। अनादिल का मम्मा मैं डेकोर करती हूँ, आप पिंक टी बना लें। इसमें मैंने फ्रेश फ्लावर, बादियान के फूल, सिनेमम स्टिक्स, सौंफ डाले और साथ ही इलायची भी इसमें पीस के डाल दी थी। साल का पहला दिन और सर्दियों की पहली पिंक टी। इलायची पीस के डाल दी, साथ ही मैंने कश्मीरी चाय या ग्रीन टी डाल दी थी, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा सोडा। और यहाँ पर मोहम्मद मेरे लिए गिफ्ट लाया था। अपने लिए मैंने थोड़ी सी चाय चढ़ाई, बच्चों के लिए अंडे बॉईल करने के लिए रख लिए थे। जब पानी रिड्यूस हुआ तो इसमें मैंने बर्फ़ वाला पानी ऐड कर दिया। यहाँ पर बनाई थी मैंने इमली और पुदीने की चटनी। आज जावेद लाए थे शक्करकंदी, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। एक बार मैंने लाहौर लिबर्टी मार्केट से खाई थी और बहुत अच्छी लगी थी। शक्करकंदी मैंने स्टीम कर ली थी। उसके बाद इसमें मैंने चाट मसाला डाला, इमली डाली और ये चटनी डाली। बहुत मज़े का स्नैक तैयार हो गया था। इतने में हमारी जो ग्रीन टी थी वो भी तैयार होने वाली थी। दूध को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था, इतना कि वो गाढ़ा हो जाए। थोड़ा सा एवरीडे डाला था मग्स में और उसके बाद ये मैंने चाय जो कावा बना के रखा था वो इसमें शिफ्ट किया छान के। आपके पास फूड कलर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने हल्का सा रेड कलर ऐड किया था जिससे इसमें पिंक कलर आ गया था। पिंक कलर हो तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा। अब चाय के शशके देखें। धुआं मारती हुई गरम गरम पिंक टी इतनी मज़े की बनी थी ना। मैंने बहुत कम जगहों पर एक अच्छी और ऑथेंटिक पिंक टी जो है वो इन्जॉय की है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो मैं टेस्ट करती हूँ वो पतली होती है और उसमें वो फ्लेवर नहीं आता। तो मुझे अपनी बनी हुई चाय बहुत पसंद है। इतने में अनादिल ने फिर कहा मम्मा मैंने केक वगैरह सेट कर लिया, आप आ जाए। मोहम्मद के मामू भी आ गए थे तो हम फिर ऊपर चले गए मोहम्मद के लिए केक कट करने। और 1 जनवरी को तो बहुत से लोगों की बर्थडे होती है। आप में से किस किस की होती है? बच्चों को केक का कितना शौक़ होता है। मोहम्मद अपने केक को निहार रहा था और कह रहा था मम्मा तकसीम ना करें, और यहाँ पर जावेद किटी को केक खिला रहे थे। सो एडोरेबल, इतने प्यारे तरीके से ये केक खा रही थी ना।
उसके बाद जावेद ने ना जो हमारा घर बन रहा था उसको तरी लगानी थी और अब्दुल्ला को वो डांट भी रही थी कि बेटा तुम कहाँ चढ़े हुए हो, तुम्हें चोट लग जाएगी। बच्चे बाज नहीं आते उस घर में, बिल्कुल नहीं बैठते, भाग भाग के यहाँ आते हैं, जिसकी वजह से अपने कपड़े गंदे करते हैं, इनके रेत वाले पाँव ऑफिस में आते हैं, किचन में, और मैं सफाई कर कर के हलकान हो जाती हूँ। हमारे मिस्त्री मज़दूर आज हमारे लिए लाए थे तिल और साथ ही गन्ने। गन्ने मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो जल्दी से ना तिल और बेसन के लड्डू बनाती हूँ, ख़ुद भी खाते हैं और इनको भी देते हैं। जावेद ने बूरा बना लिया, मैंने जल्दी से बेसन फ्राई किया और उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद तिल भी ऐड किए। इन सारी चीज़ों को मैंने कंबाइन कर लिया था और फिर थोड़ा सा दूध डाला, जिसकी वजह से बेसन नरम हो गया और मैंने लड्डू बना लिए। ये थे वो तिल जो हमारे मिस्त्री मज़दूर हमारे लिए लाए थे एज ए सौगात। उनको भी मैंने सर्व किया और फिर उसके बाद मैंने अपने लिए और जावेद के लिए चाय बना ली थी। हमने जाके फिर ऑफ़िस में एंजॉय किए, लड्डू भी और चाय भी। बच्चों ने खूब ऊधा मचाया हुआ था। मैंने कहा बेटा बस अब सर्दियों की छुट्टियाँ आपकी ख़त्म होने वाली है, जितना दिल चाहता है खेल लो। मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस किस्म की वीडियोस पसंद हैं, किस किस्म का कंटेंट मैं बनाऊं। और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।